सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मित्र पर और मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम को देखा था। उसमें हमने 2 से 11 तक की संख्याओं से विभाज्यता के नियम को देखा था, लेकिन अब हम और आगे की संख्या में विभाज्यता के नियम के बारे में देखेंगे और हम न केवल विभाज्यता के नियम को देखेंगे बल्कि उस ट्रिक को बनाने की भी कोशिश करेंगे जिस ट्रिक से ये विभाज्यता का नियम बना है। मतलब वो ट्रिक कैसे बन रही है वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको कुछ याद करना न पड़े, सीधे हम समझ जाएं ट्रिक। जब हम बात को समझ जाएंगे तो ट्रिक को हमको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए सबसे पहले अभी जब हम 11 तक हमने देख लिया तो हम सीखेंगे 12 से विभाज्यता का नियम। अभी 12 से देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे भी देखेंगे। 12 के बाद देखेंगे 17 से, 19 से, 23 से, 29 से आदि आदि देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम देखते हैं आगे विभाज्यता के नियम 12 से। तो 12 देखिए दोस्तों, 12 का 2 खंड करते हैं, 3 चौके 12, 3 चौके 12। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि वैसी सभी संख्याएं जो 3 से और 12 से विभाज्य हों वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हों वो 12 से भी विभाज्य होंगी। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण लेके कि ये संख्याएं 12 से विभाज्य हैं कि नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि वैसी सभी संख्या, हमने 12 को 2 खंड में बांटा, 3 और 4। अब 3 और 4 दोनों से जो संख्या विभाजित होंगी वो 12 से अवश्य विभाजित होंगी। तो देखिए यहाँ पे 4 से विभाज्यता का नियम अगर आपको याद हो तो 4 से विभाज्यता का नियम हमने कहा था कि अंत के 2 संख्याओं को, अंत के 2 अंकों से बनी संख्या को हम देख लेते हैं कि वो 4 से विभाजित है कि नहीं। तो ये देख लेते हैं 80 4 से विभाजित है कि नहीं। तो बिल्कुल डेफिनेटली 80 4 से विभाजित है क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद हमने 3 से विभाज्यता के लिए देखा था कि सबको जोड़ लीजिए और अगर वो सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 9 है और 8 1 9, 9 9 18, 18 3 की टेबल से भाग लग जाएगा तो 4 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, तो ये विभाजित 12 से भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 48 अंतिम की 2 अंकों से बनी संख्या है 48, तो इसमें 4 से भाग लग जा रहा है। अब जोड़ दीजिए 8 4 12 और 1 13, 13 और 2 15, 3 के टेबल में है तो ये भी लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अंत की 2 संख्या 8, 0 और 8 8 होता है तो 4 के टेबल में है। अब जोड़ दीजिए 5 5 10 और 8 18, 3 के टेबल में है, ये लग जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 92, तो 92 4 के टेबल से है, 92 कितनी बार में है तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 यानी कि 23 बार में। और फिर अब इसको जोड़ देंगे 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 3 की टेबल में है इसलिए ये भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। तो 12 से विभाज्यता का नियम इतना आसान था। तो अब देखिए ये तो 2 खंड हो गया तो हमने आसानी से पता कर लिया क्योंकि 3 और 4 की विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या 13 से 13 का 2 खंड किया जा सकता है क्या। 13 को तो 2 खंड नहीं किया जा सकता है, तब 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग कि 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो इन संख्याओं का उदाहरण लेके हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 13 से विभाज्यता के नियम की ट्रिक क्या है और वो कैसे बनी। तो पहले ये सुनिए कि 13 से विभाज्यता के नियम का ट्रिक क्या कहता है। 13 से विभाज्यता के नियम का ट्रिक ये कहता है कि हम
जिस संख्या में डिवाइड करना चाहते हैं 13 में, उसके इकाई अंक का 4 गुना कर देते हैं और बाकी जो अंक बचे हुए हैं उससे बनी संख्या में उसको जोड़ देते हैं। यदि परिणामी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड यानी 13 से विभाज्य हो जाएगी। अब ये ट्रिक बनी कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं। अब हम कोई एक की नंबर लेते हैं, की मल्टीपल। 13 के मल्टीपल तो बहुत है, 13, 26, 39, 52 ये सब। तो उसमें से कोई एक की मल्टीपल लेते हैं। जैसे हमने लिया की मल्टीपल हमने 52 लिया। 13 के पढ़े में 52 है तो हमने लिया। इससे हम ट्रिक बनाएंगे। मैं आपको ट्रिक बना के बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ट्रिक कैसे बनेगी। आप जब ट्रिक बनाना समझ जाएंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटने से तो आप भूल जाइएगा, समझ जाइएगा तो भूलिएगा नहीं। तो आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 52 है। अब हमें क्या करना होता है कि इकाई अंक ले लीजिए, दहाई अंक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर हम किसी तरीके से इसको जोड़ के 13 ला दें या फिर घटा के 0 ला दें तो वो विभाज्यता का नियम बन जाता है। जैसे 5 है और 2 है, दोनों को हमने अलग कर दिया। अब 2 में हम कोई ऐसा नंबर खोजते हैं जिससे गुणा कर दें और 5 में से घटा दें तो 0 आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर ले, अब देखते हैं कि 5 में क्या जोड़ें तो 13 आ जाए, क्योंकि 13 से विभाज्यता का नियम है। तो 8 जोड़ें, यानी 2 में 4 से हम गुणा करते हैं। 2 में हम अगर 4 से गुणा करते हैं और इसमें ले जाके जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 13 बन जाता है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारा काम करेगा। फिर से समझिए, हम कोशिश करते हैं कि अंतिम की एक संख्या या दो संख्या जो भी बने, है ना, उसमें कुछ गुणा भाग करके किसी तरीके से गुणा करके और घटाने की या जोड़ने की कोशिश करते हैं। घटा के अगर 0 आ जाता है तब भी वो उस संख्या से विभाजित हो जाएगा जिस भी संख्या का हम देख रहे हैं, या फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं और वही संख्या लाने की कोशिश करते हैं जिससे हम विभाज्यता के नियम की ट्रिक बना रहे हैं, तो वो विभाज्यता का नियम बन जाता है। अभी देखिए 52 वाला ट्रिक। अब 5 में कितना जोड़ें तो 13 बन जाए, तो 8 जोड़ें, यानी कि 4 में 2 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। हमको 8 ही तो लाना है इसको 13 बनाने के लिए 5 को। तो ये ट्रिक हो गई। इकाई के अंक में 4 से गुणा कीजिए, बाकी संख्या में जोड़ दीजिए, और अगर वो 13 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए अब समझते हैं हम इनसे कि कैसे चेक करें कि 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 3133 है। 3133 का इकाई का अंक 3 है, तो 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 313 में 12 जोड़ देंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 325। लेकिन अभी भी ये बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, फिर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 पच्चे 20, इसमें जोड़ देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 5, 13 चौके 52। 13 के टेबल में है, 13 के टेबल में है ना, तो ये 13 से ये भी डिवाइड होगा, बिल्कुल निश्चित होगा। यहाँ पे देखते हैं अंतिम में 2 है तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे हम 8 जोड़ देते हैं। 681 में 8 जोड़ देते हैं तो 689 हो जाता है। लेकिन अभी भी ये बड़ी संख्या है, तो 9 चौके 36, इसको हटाइए, यहाँ पे 36 जोड़िए, 8 6 14, 6 3 9 1 10, 13 8 104, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 है, तो ये देखिए 1604, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए, 8 4 12। अब ये बड़ी संख्या, तो इसका 4 गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 13 में 13 से गुणा करते तो 169 आता है, 13 का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 6 6 36, 36 जोड़ दीजिए इसमें, 7 6 13,
9 3 12 और 1 13, 6 1 7 और ये 6। अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो इसका 4 गुना करिए। अच्छा 4 गुना नहीं किया हमने, तो 36 कर दिया। 4 गुना 24 कीजिए। 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 6 और 1 7 और 6। अब देखिए ये भी बड़ी संख्या है, इसमें 4 से गुना कीजिए, तो 4 एकम 4, 4 2 6 7 6। अभी भी ये बड़ी संख्या है, तो 4 से 6, 6 4 के 24, 7 4 11, 6 2 8 1 9 63 91, यानी कि ये भाग लग जाएगा। अच्छा ये तो ट्रिक थी कि अगर 4 से इकाई अंक में गुणा करें और कर दें, जोड़ दें और 13 से भाग लग जाए तो वो डिविजिबल होता है 13 से। तो ये हमने 52 को लिया था। 91 को लेते हैं, 63 91। ट्रिक बनाते हैं ना, खुद से बनाते हैं ट्रिक। 91। अब हम 1 को कितने से गुणा कर दें कि 13 बन जाए 9, तो 4 से गुणा कर देंगे 13 बन जाएगा। ये तो हम जानते ही है ना, इकाई अंक में हमने 4 से गुणा किया था ये, तो इसको हम नहीं करते हैं। हम 9 से कितना घटा दें कि 0 हो जाए, तो 9 घटा दें, यानी कि 1 में 9 से गुणा कर दें अगर और घटा दें तो 0। मैंने तो कहा था कि अगर ऐसा भी हो सकता है तो करके देखिए। तो 9 से गुणा किया, 9 एकम 9 और 9 में से घटा दिया, 0 हो गया, 13 से डिवाइड होगा। तो इसी संख्या में हम जरा देख लेते हैं कि क्या वो ट्रिक काम कर रही है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक सिखाने आया हूं, ट्रिक याद करवाने नहीं आया हूं। ट्रिक याद करने का समय गया, ट्रिक सीखना है। अब देखिए मैंने कहा था कि इकाई अंक में 9 से गुणा कीजिए, इकाई अंक में 9 से गुणा कीजिए और बाकी अंकों से बनी संख्या से उसको घटा दीजिए, तो वो 13 से डिवाइड हो जाता है। आइए देखते हैं। 313 और इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें 9 से गुणा करें, 9 3 27, घटा दिए 13, 13 में से 7 घट गया 6, 10, 10 में से 2 घट गया, तो 10 में से 2 घट गया तो 8 और ये 2। लेकिन अभी भी ये हमको नहीं पता चल रहा है कि है कि नहीं है, तो इसको हटाइए। 9 6 54, 54 में से 28 घटा दीजिए, बड़ी संख्या कर दीजिए, जो भी बड़ी संख्या हो जाएगी। 14, 14 में से 8 घट गया तो 6 और ये बच गया 4, तो 26, 13 दूनी 26 होगा, बिल्कुल होगा। आइए इसमें देखते हैं। 681, इसमें 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, घटा दीजिए 11, 11 में से 8 घट गया 3, 7, 7 में से घट गया 6 और ये 6 है। अभी भी हमको नहीं पता चल रहा है, इसको हटाइए। 9 3 27, घटा दीजिए 16, 16 में से 7 घट गया 9, ये 5, 5 में से 2 घट गया तो 3, 13 3 39 हो जाएगा। और भी आगे देख लीजिएगा आप खुद, ये ट्रिक काम करेगी। तो देखा ना, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रिक याद करना नहीं बताऊंगा। ये नहीं कहूँगा कि इस ट्रिक को याद कर लीजिए और हो जाएगा। जो ट्रिक आप बना सकते हैं उसको आप बनाइए, आप ट्रिक को समझिए, तो आप ट्रिक के मास्टर बनिएगा। आपको गणित में मैं बहुत तेज बना दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अगर अच्छा लग रहा है, मेरा ट्रिक बनाने वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर वो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। आगे देखते हैं हम लोग। अब 13 के बाद 15 से तो हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 15 तो हम जानते हैं 5 3 15, 5 और 3 से जिस संख्या में डिवाइड हो जाएगा वो 15 से हो जाएगा, तो 15 हम क्यों देखें। 16 भी हम नहीं देखेंगे। 16, 8 दूनी 16, 16 भी 2 भाग में बढ़ सकता है। हम 17 देखेंगे, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या। आइए हम 17 देखते हैं। 17 से भी ट्रिक हम खुद बनाएंगे। तो इन उदाहरण की सहायता से हम 17 से विभाज्यता की ट्रिक देखते हैं। 17 से विभाज्यता की मेरी ट्रिक क्या कहती है, पहले इसको सुनिए। 17 से विभाज्यता की ट्रिक बोलती है कि अगर इकाई अंक में
5 से गुणा कर दें और बाकी अंकों से बनी संख्या में से उसको घटा दें और वो अगर 17 से विभाज्य हो जाए तो मूल संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। कैसे बनी ये ट्रिक? तो 17 या 51, हमने की नंबर ले लिया 51। 5 में से कितना घटाएं कि ये 0 हो जाए? तो 5, तो 5 से गुणा किया हमने, 5 से जब हमने गुणा किया इसमें तो 1 में 5 से गुणा किया तो ये 5 बन गया, 5 में से 5 घटाया तो 0। बस यही हमारी ट्रिक बना दे रहा है। तो आइए अब इन उदाहरण पर हम उसको बैठा के देखते हैं। देखिए 8 7 5, 5 से गुणा कीजिए, 5 बचे 25, घटा दीजिए। अब ये तो 0 है, 17 बचे 85, यानी 50 बार में ये हो गया। यहाँ पे देखिए 7 6 8, 5 चौके 20, अभी भी ज़्यादा है तो इसको हटाइए, 8 बचे 40, 17 दूनी 34, ये हो गया। इसको हटाइए, 438 रखिए यहाँ वाला, इसको हटा दीजिए। 6 बचे 30, 30 घटा दीजिए, अभी भी ज़्यादा है। इसको हटाएंगे अगर तो 8 बचे 40 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, 0 कर देगा। ऐसे ही देख लीजिए, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, 24 बार में। यहाँ पे देखिए, इसको हटाइए, यहाँ पे रखिए, 92 71, 8 बचे 40, अभी भी ज़्यादा है। इसको हटाइए, 5 कम 5, 18, अभी भी ज़्यादा है। 8 बचे 40, इसको हटाइए, 17 51। ये देखा कितनी आसानी से ट्रिक बनी। आप दूसरी ट्रिक अगर 17 से बना सकते हैं तो बना के कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बनाना सिखा रहा हूँ ना यार। तो जब मैं आपको ट्रिक बनाना सिखा रहा हूँ तो आप बना के बताइए मुझे ट्रिक दूसरी, कमेंट कीजिए। आप ट्रिक के मास्टर बन रहे हैं मेरे चैनल पर। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। 17 के बाद 18 नहीं देखेंगे, 19 देखेंगे। तो आइए 19 वाला देखते हैं। तो इन संख्याओं को उदाहरण लेके हम 19 से ट्रिक समझते हैं कि 19 की ट्रिक क्या कहती है। तो 19 की मेरी ट्रिक क्या कहती है, पहले ये समझिए। 19 की ट्रिक कहती है कि इकाई के अंक का दुगना कर दीजिए, बाकी बचे अंकों में उसको जोड़ दीजिए। यदि परिणामी संख्या 19 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 19 से विभाजित होगी। इसके लिए की नंबर हम 95 लेते हैं। 19 बचे 95, 19 के पढ़ा में है ना, ये हम लेते हैं। इसको 19 बनाना है 9 को, तो यानी इसको 10 बनाना होगा। तो 9 जोड़ 5 गुणे 2, 19 हो गया। यही तो ट्रिक है मेरी, बस यही तो ट्रिक मैंने बनाई। तो आइए अब इन नंबरों से हम उसको समझते हैं। मैंने कहा कि 2 से गुणा कीजिए इसमें, तो इसको ले लीजिए, 14 8 5, 8 दूनी 16, जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 और 1 10, 4 और 1 5 1, अभी भी नहीं पता चल रहा है। 2 से गुणा कीजिए, इसको हटाइए, 2 5 1, 19 6 152। आइए इसको देते हैं, 2 से गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 44 में 12 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 4 और 1 5। देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, 44 में हम जब 12 जोड़ते हैं तो 56 आता है।
तो क्या 19 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 56 तो 19 के टेबल में है ही नहीं। ठीक, तो आइए जरा इसको भाग लगा के देख लेते हैं। उन्नीस दूनी 38, 14 है तो 6, ठीक 6, 19 57, नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं है ये, तो इसको हम कहेंगे कि नहीं है। लेकिन फिर यहां पे देखिए, जो नहीं है उसको मैंने भाग लगा के दिखा दिया आपको, लेकिन फिर यहां पे देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 8 17, 9 1 10, 9 1 10, अभी भी ज़्यादा है, 2 14, ये खत्म कीजिए, 114, 19 छक 114, इसका दुगना कीजिए, 8 दूनी 16 कर दीजिए, 16 16 32, अभी भी ज़्यादा है, इसका दुगना कीजिए, 4 19 57, ये हो गया। तो ट्रिक तो मैं आपसे बनवा रहा हूँ, ट्रिक मैं नहीं बना रहा हूँ, ट्रिक आप बना रहे हैं। आइए अब 19 के बाद हम किसको देखते हैं? 20 को तो देखेंगे नहीं, 2 और 10 20 का है, तो 21 नहीं देखेंगे क्योंकि 7 और 3 है, 22 11 और 2 है, तो 23 हम देखेंगे, 23 से। तो आइए 23 वाला देखते हैं। तो इन नंबर को उदाहरण लेके हम 23 से विभाज्यता के नियम को की ट्रिक को देखते हैं। तो पहले आप सुनिए मेरी 23 से विभाज्यता की ट्रिक क्या कहती है। 23 से विभाज्यता की ट्रिक कहती है कि किसी संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ दीजिए। यदि परिणामी संख्या 23 से विभाजित होती है तो मूल संख्या भी 23 से विभाजित होगी। ये कहाँ से आया? तो आइए हम 92 लेते हैं। 92 ये हमारा की नंबर है, 23 का मल्टीपल, 23 चौका 92। अब देखिए 9, इसको कितना बनाए कि ये 23 हो जाए। 9 में कितना जोड़े तो 23 हो जाए, 9 में कितना जोड़े तो 23 हो जाए, 14 जोड़ेंगे तो 23 होगा, यानी कि इसमें 7 से गुणा पढ़ना पड़ेगा। 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 9 23। तो बस यही ट्रिक है मेरी कि 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा विभाज्य है। 7 से गुणा कीजिए, इसमें 7 छक 42, 533 में 42 जोड़ दीजिए, 5 7 5। लेकिन अभी भी तो बड़ी संख्या है, तो फिर इसमें 7 से गुणा कीजिए, 7 5 35, 7 5 12, इसको तो हमने हटा ही दिया है, 5 3 8 1 9, 23 चौका 92। चलिए ये हो गया। यहाँ पे 7 से गुणा कीजिए, 9 7 2 यानी 972 में 9 7 63 जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 6 13, 9 1 10। लेकिन ये तो बड़ी संख्या हो गई। 7 से गुणा कीजिए, 7 5 35 जोड़ दीजिए, 5 3 8 3 और 1। अभी भी ज़्यादा है, तो 8 7 56 जोड़ दीजिए, इसको हटाइए, 6 3 9 5 1 6, 23 3 69 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 से गुणा कीजिए, 563 में जोड़ दीजिए, 7 5 35, ये हो गया। अभी भी ज़्यादा है, 7 से गुणा कीजिए, 7 8 56, 9 6 15, 5 5 10 1 11, 23 बचे, ये हो जाएगा। 7 से गुणा कीजिए, 1255 में 8 7 56, 56 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 5 5 10, 1 11, 2 1 3 1। 7 से गुणा कीजिए,
131 में 7 जोड़ दीजिए, 7 से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14। नहीं हुआ? एक बार और देख लेते हैं क्या हमने सही किया। 8 सत्ते 56, 6 5 11, 5 5 10, 1 11, 2 और 1 3 और 1, ठीक। 7 से गुणा करते हैं, 7 और 1 8, 3 और 1। अब ये देखते 138, 23 के पहाड़ा में 6 बार में, 23 6 6 18, 6 दिन 12 और 1 13, 138। यहाँ हमने कहीं गलत कर दिया था, खैर कोई बात नहीं है। तो 23 से हम समझ चुके हैं, 24 से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, 25 से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, 26 से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। 13 दूनी 26 में क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए 27 से देखते हैं। तो इन संख्याओं का उदाहरण लेके हम देखते हैं 29 से, क्योंकि 27 से हमें देखने की जरूरत है क्या, नहीं है, 9 या 27 होता है। तो 29 का देखते हैं, 29 की ट्रिक हमारी क्या बोलती है वो देखते हैं। तो 29 की ट्रिक बोलती है कि इकाई के अंक में 3 से गुणा कर दीजिए, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में उसको जोड़ दीजिए। अगर परिणामी संख्या 29 से विभाजित हो जाती है तो मूल संख्या भी 29 से विभाजित हो जाएगी। अब वो कैसे हुआ तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो कैसे बना। तो हम एक संख्या लेते हैं 29 दूनी कितना, 58। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये 5 को अलग कीजिए, 8 को अलग कीजिए, इसको हम घटा के 0 तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन 29 बना सकते हैं। 5 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए तो 24, यानी कि इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, 29 बन गया, यही तो हो गया। तो आइए हम इसमें 3 से गुणा करते हैं, 730 में, इसमें 8 से 8 में 3 से गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 8 3 24। अभी भी नहीं हुआ, 3 से गुणा करते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं, 4 4 3 12। तीन बार में ये हो गया। अब यहां पे 3 से गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं, 3 बार में 3 से गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं, 5 4 1। 3 से गुणा करते हैं इसमें और जोड़ देते हैं, 29 एक बार में। यहां पे 3 से गुणा करते हैं, 8 6 14, 6 और 1 7 और 1। 3 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 29 से भी हो जा रहा है, बाकी भी और संख्याओं से होता है। अब तो आप ट्रिक बनाना सीख गए, तो बड़ी संख्याओं से आप खुद बनाइए, और एक आध ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बना के। तो संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम नामक टॉपिक हमारी इन 2 वीडियो में अब समाप्त होता है। पहला वीडियो जो था वो 2 से लेके 11 तक विभाज्यता का नियम था, जिसे देखना जरूरी है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम लोग अब मैथ की तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हम लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही मैथ की तैयारी करेंगे। मैथ
आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा सिरदर्द नहीं बनेगा। आपको अगर मैथ कुछ भी नहीं आता है मैथ में, तब भी मैं आपको मैथ का मास्टर बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस मेरे साथ बने रहिए।